एक कप चाय मिल जाएगी क्या? अब तुम्हारी नौटंकी भी चालू हो गई। अकेले में क्या क्या करूं? वैसे ही एक हफ्ते से काम वाली नहीं आ रही है। अपनी काम वाली भी ना एक नंबर की नौटंकी बाज है। जरा फोन मिलाना था उसको, बताती हूँ। हेलो विमला, तुम्हारे बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं होता है। साहब से पूछो मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। हाय विमला, या शी इज राइट। और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बाय बाय टाटा। सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी। अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी हमने पाई। जब बारिश होती है तो तुम्हारी याद आती है, जब बादल गरजते हैं तब तुम्हारी याद आती है, जब आंधी चलती है तब तुम्हारी याद आती है। अरे हाँ मेरी माँ, मुझे पता है तेरा छाता मेरे पास है, मैं लाके दे दूंगा। कब? अरे लाके दे दूंगा। भैया तुमने वो गाना तो सुना ही होगा कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो इस गाने के जो लेखक हैं वे कहना चाह रहे हैं कि बाबू तुमसे मुजोरी कौन करे। मेरी घरवाली बहुत दिन से मेरे से कह रही कि मेरे को कोई सोने की चीज दिलाओ, मेरे को कोई सोने की चीज दिलाओ। अब बीवी है यार, बात तो माननी पड़ेगी। तो मैं आपको नींद की गोली दुआ लायो। 4-5 दिनों को बढ़िया तरह सो रही है। बस थोड़ी यार काम करने में दिक्कत आ रही है, वैसे शांति है जिंदगी में। सुनो, 5,000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5,000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। कोई दे दे ज़हर, हंस के मैं पी लूंगा। ये देखो न्यूज में क्या है। क्या? एक बंदे ने 25 बार ब्लड डोनेट किया है और उसकी वाइफ को प्राइज मिला है। वाइफ को प्राइज क्यों मिला? अरे उसने नहीं पिया तभी तो डोनेट कर पाया। इसमें लिखा है, कसम से ये लोग पढ़ लो। क्या जमाना था वो, जब लोग घर के दरवाजे पे लिखवाते थे अतिथि देवो भवा, शुभ लाभ, यू आर वेलकम। और अब कुत्ते से सावधान। अच्छा सुनो, बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे तो बारिश में जब तेरा जीजा बाहर निकल के टर टर करता है तो बहुत अच्छा लगता है। यार तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो करती है। अरे मैं दिन में कई बार पानी पीती हूँ, इसलिए मेरी स्किन ग्लो करती है। यार पानी तो रोज हम भी बहुत पीते हैं, लेकिन मेरी स्किन तो नहीं ग्लो करती है। मुझे तो सिर्फ पेशाब बहुत लगता है। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास। 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। अच्छा मेरा एक काम कर दो। उठना पड़ेगा तो नहीं करूंगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हुए हो दोस्तों, फिर भी भारत सरकार आपको सुरक्षित बाहर निकाल सकती है, पर बीवी के चंगुल से नहीं निकाल सकती। हाँ। सुनो, शर्मा जी की लड़की की शादी का कार्ड आया व्हाट्सएप पे। क्या करना, कार्यक्रम देख लो। अरे कार्यक्रम क्या देखना है, तू तो 500 का नोट ले और फोटो खींच और इस पे व्हाट्सएप कर दे। अभी खाने में क्या है? जहर है। तो तुम खा के सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा गद्दार कौन है? मेरे घर वाले। आपके घर वाले? वो कैसे? मैंने कल इंस्टा पर फोटो डाला था, 1 लाइक आया। मेरे घर वाले 5 हैं। क्या इतना बुरा? एक वजह बताओ, आप आपकी जिंदगी में मेरे को क्यों लेके आए? क्यों करी शादी मेरे से? अरे मेरी लाइफ बोरिंग हो रही थी और मुझे कुछ एडवेंचर चाहिए था। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100।
दोस्तों, बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। शादी तो उसी लड़की से करनी चाहिए जिसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेकअप ये सब ना आता हो। अरे यार, आपके फोन का पासवर्ड तो बताओ। अरे बताना ही होता तो लगाता ही क्यों? सुनो, आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। अभी कल ही तुमने साड़ी मांगी थी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ। आप भी ढंग से सुनते नहीं हो। बात कुछ समझ न पाई, कमी कहाँ में पाई। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पे पोटी कर रहा था, तो उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फिर उसे ले जाने लगे। तो इतने में बच्चा बोला, अरे कानून के रखवालो, जरा सबूत तो उठा लो। स्त्री की तुलना में स्त्री 2 ने लगभग 2 गुना बिजनेस किया। इससे साबित हो गया कि लोग दूसरी स्त्री को ज्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने कब से मेरी तारीफ नहीं की है, लगता है अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सुनो, मैं कितनी गंदी दिखती हूँ ना। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारा दिल तो साफ है ना। वक्त खराब हो तो किसी भी तरह कट जाता है साहब, लेकिन मोबाइल खराब हो तो वक्त नहीं कटता। बात तो सही है। हाँ बहू, सारे गुण तो छिलके में हुई है, तो तार बगाए। सासू माँ, ऐसा करो, छिलके आप खा लो। हर सफल पुरुष के पीछे महिला होती है। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो पीछे वाली महिला बदलते रहिए। सुनो, कल राखी है, मेरा भैया आ रहा है, उसको अच्छी तरह से खाने वाने की पूछ लेना। हाँ पूछूंगा ना, बहुत अच्छी तरह से खाने की। अरे यार, कैसे पूछोगे आप, मेरे को बता दो पहले, ढंग से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछूंगा, साले साहब खाना खा के आए हो या जाके खाओगे? कोयल और कौवा दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो कोयल पूछी कौवे से, भाई तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो बेचारा कौवा बोला, बहना, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव कांव है, अगर मैं शादी कर लूंगा तो पता नहीं क्या होगा। पत्नी को मंगलसूत्र पहनाने के बाद भैया मंगल पति के पीछे लग जाता है और सारे सूत्र भैया पत्नी के हाथ में चले जाते हैं। हाँ। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं मन ही मन बहुत गालियां देता हूँ। जाजी, मेरी बहन गाय है, गाय। फिर उसे गौशाला में छोड़ाते, मेरे साथ क्यों बांध दी? एक पाकिस्तानी सर्वे में महिलाओं से सवाल पूछा गया, क्या 35 के बाद भी महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? तो ज्यादातर महिलाओं का जवाब आया, अरे नहीं, 35 बच्चे काफी हैं। डॉक्टर साहब, क्या निकला जांच में? अरे कुछ नहीं निकला जांच में, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को खाए जा रही है। डॉक्टर साहब जरा धीरे बोलिए, बाहर चुड़ैल बैठी है। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ा ना देगा। यार बेबी खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। खाने में क्या बनाया तुमने? आज कुछ नहीं बनाया मैंने खाने में। ये तो तुमने कल बनाया था। कल ज्यादा बना लिया था ना, ताकि 2 दिन चल सके। यार आप मेरे को सोने का हार दे रहे हो, मैं आपको 7 जन्म तक साथ दूंगी। अरे तू साथ में कंगन भी ले ले, लेकिन इसी जन्म में मामला खत्म कर दे। अरे कहाँ चल रही है? दुबई जा रहा हूँ, दुबई। अरे मेरे को भी ले चलो, गोल्ड लाना ज्वेलरी बनाने के लिए। अरे मैं तो सिंगापुर जा रहा हूँ, प्लान चेंज कर लिया। तो मेरे को ही ले चलो, मेरे को कॉस्मेटिक लाने हैं। नरक में जा रहा हूँ।
अरे वाह, जाओ जाओ, भगवान का दिया, मेरे पास सब कुछ है, आपका ध्यान रखना। एक आदमी ने फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर अपनी ही बीबी से चैटिंग शुरू की। पूछा शादी वादी हो गई है? वो बोली हाँ शादी हो गई है, लेकिन पति को मरे 3 साल हो गए हैं। डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी, बोले किसी भी स्टोर पे ले लेना। साला मैं 2 घंटे से प्ले स्टोर में ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। बेबी, हाँ मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ बेबी, बताओ। थोड़ा डांस करके दिखाओ। फिर मूड ठीक हो जाएगा। अभी लो। ये क्या कर रहे हो? आपको अपनी उंगली पे नचा रही हूँ। तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे सुकून मिलता है, तो तुम ना मेरे पास ही रहा करो। सुकून मिला। लेकिन मेरे सुकून का क्या? उससे मुझे क्या? एक बात बताओ, आप मेरे से बोर तो नहीं होगे ना? तेरे से बोर थोड़ी हो सकता हूँ, तू ही तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कॉमेडी है। सुनो, हाँ आज ये साफ साफ बता दो कि हम दोनों में से होशियार कौन है। बस इतनी सी बात। यार दुनिया को पता है कि तुम एक होशियार आदमी की बीवी हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी बेवकूफ से शादी कर लो? तू समझा नहीं। अच्छा, तुम्हें भी ना बस मेरी तारीफ करने के बहाने चाहिए। अरे बहन, तेरे लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट लेने ही जा रहा था। 5,000 से कम का ड्रेस नहीं होना चाहिए ननद जी के लिए। कैसे मुझे तुम मिल गई। कहाँ चल दिए? गिफ्ट लेने। 500 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि औरतों की जुबान बहुत चलती है, अरे वो झूठ बोलते हैं। मेरी वाली की तो हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। बेबी, मैंने सुना तुम इंग्लिश में फेल हो गई। Who told you? It's impossible. I am watching result yesterday. I passed away. ठीक है, बाय। Bye. May God bless you. हेलो, हाँ बोलो। भैया की शादी भी हो गई, अब तो लेने आ जाओ। अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। सुनो, सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। अरे 2 किलो मटर ले लो। अरे ले लो यार, मुझसे क्या पूछ रही हो? जितनी चाहो उतनी ले लो। अरे राय नहीं मांग रही, पूछ रही हूँ। 2 किलो छील लोगे या कम लूं? मतलब मुझे छीलनी पड़ेगी। लड़कियों को खुश करने का आसान तरीका, उनकी तारीफ से ज्यादा उनकी सहेलियों की बुराई करो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश रहना है ना, तो ये 4 शब्द हमेशा याद रखना। क्या? चीन टपाक डम डम। इंडिया में पैदा होने के कई फायदे हैं। आप किसी लायक न होते हुए भी शादी के लायक हो जाते हैं। यार तेरी बीवी ने तुझे घर से क्यों निकाला? अबे साले, तेरे कहने पे ही से चैन गिफ्ट किया था। वो चैन चांदी का था क्या? बैगन। नहीं, वो साइकिल का था। मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई कुछ बोले तो मुंह सुझा दो। सुनो, ये स्वतंत्रता दिवस कब आता है? अरे तुम जब जब मायके जाती हो तब तब आता है। सुनो, हाँ सोचो तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए। अच्छा, फिर? और उसी दिन मुझे कोई किडनैप कर ले, और किडनैपर्स 1 करोड़ रुपए की डिमांड करे, तो तुम क्या करोगे? अब मैं इतना भी खुश नसीब नहीं हूँ कि मेरी एक ही दिन में 2-2 लॉटरियां लग जाएं। ये कहाँ गई? अरे जबरदस्ती माँ बाप से अलग होने वाले बच्चे कभी सुखी नहीं रहते हैं। यकीन ना हो तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही देख लो। अरे कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, कभी सीमा आती है तो कभी हसीना आती है।
पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी विश्व सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। तुमने अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मारकर। जा रही हूँ मैं अपने घर। आज ही सैलरी आई है। 2 सूट लूंगी, वो भी 5-5 हजार वाले। आजा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच। एक रोटी ला। रोटी खत्म हो गई। कैसे कैसे खत्म हो गई रोटी? जैसे कल साड़ी लाने में पैसे खत्म हो गए थे।